नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है अपने खान पान को ठीक करके कैसे स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक जो भी आप खाते हैं इसमें आपको चीनी, मैदा, ऑयल, 3 चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने खाने में 20 से 25% कोशिश करना है कि आपको रॉ मटेरियल जाए कच्चा फूड में, जैसे सलाद है, फ्रूट्स है, जूस है। जितना आपके बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल जाएगा, कच्चा फूड जाएगा, वो आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेगा। क्योंकि बॉडी में बीमारियां तब होती हैं जब शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। क्योंकि आज के डेट में इतना लोग एसिडिक खाना खा रहे हैं, चाउमीन, मंचूरियन, जो भी फास्ट फूड बाहर का है, ऊपर से जो भी हम अनाज लेते हैं उसमें भी केमिकल मिला हुआ रहता है। सब्जियों में ये सब सारी चीज़ें केमिकल, बॉडी के अंदर जब केमिकल ज़्यादा जाता है तो बॉडी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से बॉडी के अंदर बीमारियां होती। तो अपने आप को जितना शुद्ध रखेंगे, अपने आप को कहते आहार और विचार आपका जितना शुद्ध रहेगा, आपका बीमारियों से उतना दूर रहेंगे। माइंड में जितना नेगेटिव थॉट्स जाएंगे, जितना नेगेटिव आपके थॉट जाएंगे, तो बॉडी क्या करेगा, कोर्टिसोल रिलीज करेगा और आपके बॉडी के अंदर बीमारियां होना चालू हो जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ जाता है कौन से भाव में बनाया गया है, कैसे इंटेंशन से कौन से भाव में खाना बनता है, किस अवस्था में कैसे कौन सा चीज़ आप बॉडी के अंदर डालते हैं, सब आपके मतलब बॉडी पे इफेक्ट करता है। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप कहीं न कहीं बीमार हैं और परेशान हैं। क्योंकि एक स्वस्थ और हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड ही एक खुशहाल जीवन बिता सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान दीजिए। और क्योंकि आज के डेट में इतना ज़्यादा लोग दवाइयों पे डिपेंड हो गए कि दवाई को खाना की तरह खा रहे हैं। और बोला जाता है कि अगर आप खाने को दवा की तरह खाएंगे तो आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दवा को मतलब कि खाने को कैसे दवा की तरह खाएंगे, इसके लिए आपको सिंपल सा फार्मूला है। जब भी आप खाना खाएं, आपको उसमें विशेष ध्यान देना है कि आपके खाना खाते समय या आपके सामने जब भी खाना आए तो उसे खाना नहीं एक प्रसाद समझना है। क्योंकि जो भी हम खाएंगे वो प्रसाद होगा। और प्रसाद को जब खाने को प्रसाद की तरह खाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर उस भाव में इंटेंशन बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के सेल्स उस चीज़ को ऑब्जर्व। क्योंकि जब वही अनाज रहता है, जब मंदिरों में बनता है तो उसका देखेंगे टेस्ट अलग हो जाता है। क्योंकि उसमें जो बनाया जाता है उसमें भाव अलग रहता है। वही अनाज हम घर में अलग माहौल में, इन्वायरमेंट में बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। कौन से भाव में खाना बनता है उसका हमारे बॉडी पे ज़रूर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। और पानी का विशेष ध्यान देना है। आपको कोशिश करना है, एक नियम बना लीजिए, हर घंटे पे 1 गिलास पानी पीजिए और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़रूर लीजिए। बॉडी के अंदर जितना डीप ऑक्सीजन, देखिए जितना बॉडी के अंदर प्रॉपर पानी रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो आपकी बीमारियों से दूर रहेंगे। ऑक्सीजन का मतलब क्या, नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली हमारा जो सांसें होती है छोटी होती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, सांसें गहरा लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर पूरा एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है। आप 3 चीज़ों का ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन का ध्यान दीजिए, पानी का ध्यान दीजिए और आपके बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल जाना चाहिए, कच्चा चीज़। आप 3 चीज़ें ध्यान दीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, पसीना बहाइए। आपके देखिए बॉडी ऑटोमेटिक फायर मारेगा और आपकी बॉडी के अंदर एक अलग चमक आएगी। क्योंकि आज लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें फास्ट फूड बाहर का खाना खा रहे हैं और भाग दौड़ में लोग क्या करते हैं कि पानी नहीं पीते हैं। दिन भर आप खुद चेक कीजिए कि दिन भर में हमारा कितना गिलास पानी होता है। क्योंकि सुबह में हम खाना खाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर दिन भर मार्केट में रहते हैं, लोग पानी नहीं पीते हैं। तो पानी को विशेष ध्यान देना है। पानी जितना ज़्यादा जाएंगे बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। और क्योंकि अगर हम शरीर को ध्यान नहीं देंगे, अपने आप को स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो जो भी हम इनकम कमाएंगे, जो भी पैसा कमाएंगे, वो क्या होगा, बीमारियों में जाएगा। और आप चेक कर लीजिए कि आज के डेट में लोग जो भी कोई भी पैसा कमा रहा है तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बीमारियों में। मतलब हर एक इंसान आज क्या है, बीमार हो रहा है, कोई न कोई किसी न किसी का दवा चल रहा है। तो वो आदमी अपने जड़ पे नहीं ध्यान दे रहा है कि क्यों हो रहा है। जितनी दवाइयाँ हो रही है, एक दवाई खा रहे हैं तो दूसरी बीमारी और तीसरी बीमारियाँ हैं। इसका मेन रीज़न है कहीं न कहीं हमारा रहन सहन, खान पान। जब तक अपना लाइफ स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, अपना खान पीन पे ध्यान नहीं देंगे, वो एक्सरसाइज, वर्कआउट, ये सब सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो आपकी दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। अगर आपको दवाइयों को कम करना है, स्वस्थ और मस्त लाइफ जीना है, तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, डाइट का ध्यान दीजिए और पानी का ध्यान दीजिए और डीप ब्रीथिंग।
आपको डीप ब्रीथिंग का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, जो ताकि बॉडी को ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। मतलब कि कभी भी आप एक नियम बना लीजिए, हर घंटे 1 घंटे पे हमको 2 से 5 मिनट आपको गहरा सांस लेना है। कहीं भी हैं, मार्केट में हैं, रास्ते में कहीं भी हैं, ऑफिस में, अब बैठे बैठे भी सांस काउंट कर सकते हैं। सांस पूरा गहरा खींचिए, थोड़ा सा रोकिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, 1 से 2 मिनट 3 मिनट कीजिए, 1 से 2 गिलास पानी पी लीजिए। आपका क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर मतलब नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम जितना भाग दौड़ में रहते हैं हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब ऑक्सीजन और पानी बॉडी के अंदर जाता है तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, आपको काम करने में मन लगता है, हम डिसीजन अच्छा रहता है, सारी चीज़ें। नहीं तो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पानी और ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होता है तो हमारा ब्रेन हाइपर हो जाता है। हाइपर होने की वजह से हम बच्चों पे, फैमिली पे गुस्सा होते हैं, हमारा सारा इन्वायरमेंट गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सारा कुछ आपके अंदर से ही हो रहा है, आपको ब्रेन और बॉडी से ही सारी चीज़ें हो रही, तो अपना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ का हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे हम, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और होता है, हम सॉल्यूशन कहीं और होते हैं। तो आपको क्या है, आज का टॉपिक इतना है कि अपने रहन सहन खान पान का ही ध्यान दे करके स्वस्थ रह सकते हैं, ना कि हम सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड होकर के स्वस्थ रह सकते हैं। अपना ध्यान देना जरूरी है, खान पान का विशेष ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, राम फूड जितना ले सकते हैं इतना ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में आप जिस भी विषय पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस विषय पे वीडियो बना सकूँ। आपको सिर्फ टॉपिक लिखना है, बाकी हमारा काम है इस पर वीडियो बनाना। उस पर वीडियो बना करके आप लोग को बताएंगे, आप लोग को बताना है कि भाई इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।